करीब 30, 35, 40 वर्षों से अपने गांव की जनता की सेवा करने का काम मैं कर रहा हूँ। बैठूंगा? अरे मैं झुकूंगा नहीं साला भाई साहब। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है संवाद लाइव प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आज चुनाव यात्रा के इस भाग में बात करते हैं नगर पंचायत भगवानपुर से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश धीमान की। नरेश धीमान वो जो अपने अभी जो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ है, जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला, यानी वो अपने आप को वो पुष्पा 2 का हीरो बता रहे हैं कि मैं नगर पंचायत चुनाव जीत कर ही रहूँगा। तो बात करें नरेश धीमान या नगर पंचायत भगवानपुर की, तो आज भगवानपुर की राजनीति अपनी एक अलग ही दिलचस्प मोड़ में आ गई है, जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता सुबोध राकेश, नरेश धीमान और तीसरे फैक्टर रचित अग्रवाल कहे तो तीनों ही एक खेमे के थे। लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारे की बात आई तो नरेश धीमान का पत्ता कट गया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ठीक उसी क्रम में सुबोध राकेश और रचित अग्रवाल एक मंच पर दिखाई दिए तो नरेश धीमान अकेले एक छोर पर दिखाई देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। करीब 30, 35, 40 वर्षों से अपने गांव की जनता की सेवा करने का काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए जनता ने मुझे 2 बार प्रधान बनाया और जनता के बीच में जो वादे करता हूँ मैं इस पर खरा उतरता हूँ 100%। अब भी सर्व समाज ने मुझे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और जनता के आशीर्वाद से ही मैं निर्दलीय ही मैं 30-31 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रहा। पता नहीं क्या कारण रहा, क्योंकि हम गरीब आदमी है, हमारे पास हो सकता है कुछ अटैचे वाला मामला ना हो, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ और हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। आप पूर्व में मेरे से मिल चुके हैं, तो मुझे क्या नुकसान होता? हम तो सिपाही थे मतदान में। अरे कोई नुकसान नहीं। जनता देखो, उस पार्टी ने इसे अपना टिकट दिया, वो पार्टी का निर्णय था, लेकिन वोट तो जनता देगी। जो वहां हाईकमान बैठी है तो कन्हैया जिनका ऑफिस हुआ, कितने आदमी स्थानीय थे, वो तो पूरी विधानसभा बुलाते हैं और मेरी सर्व समाज मेरी साथ है बैठा। तो बड़ा मौका परस कोई नहीं। मैं कहूँ हरिद्वार जिले में तो कोई होगा नहीं। ये राजनीतिक जीवन शुरू किया और राकेश परिवार से किया था। सुरेश गोल जी थे, ये उनके नहीं हुए, ये राकेश परिवार के हुआ। ये राकेश परिवार को कहते हैं, जैसे सुबोध जी के बारे में इन्होंने अपनी डिबेट, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये उनकी डिबेट है, वो चैनल पे चल रही है कि 2017 में मैंने राकेश परिवार में सुबोध राकेश को रहने में काम किया, 2022 में किया। फिर जब इनकी धर्मपत्नी इनकी जांचें हुई, ये अपनी जान बचाने के लिए भाजपा में आ गए। तो ये तो मौका पर आदमी है। ये कभी जब ये भी 2022 के भी चुनाव हो रहे थे तो ये सबको भी देते, बस इन्होंने कांग्रेस का लगा रखा था। तो भाजपा का देखिए, हम तो दली बिछाने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। मैं रहा हूँ, मेरे से पूर्व जयगोल जी प्रधान मेरे साथ में रहे हैं मेरे से पहले, मुझे तो 40-42 साल हो गए। कोई बेचारे दरी का बिछाना काम करते, महबूब अग्रवाल जी मंडल महामंत्री अपने हैं, वो बेचारे दरी बिछा, तो कार्यकर्ता है जी। और ये व्यापारी आदमी है, ये तो जहाँ ना फायदा दिखता है तो वहां जाते हैं। देख, एक दुकान तो मान लिया आपने आज खोल ली, उसमें आप देखो ग्राहक कितने आ रहे, और एक दुकान 50 साल पुरानी खुली है। 50 साल वाले दुकान का जो मालिक है, अगर उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, उसका व्यवहार बढ़िया होगा, उसका लेन देन बढ़िया होगा, तो उसे ग्राहक बुलाने के लिए आवश्यकता नहीं बढ़ने की। मुझे 40 साल हो गए। ये तो मान्यवर
निर्दलीय लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलता। और मुझे नगर पंचायत की सम्मानित जनता और सर्व समाज, यानी कोई विशेष एक ही समाज की मैं बात करूं, सर्व समाज तन से मन से धन से, देखिए वाल्मीकि समाज हमारे हिंदू धर्म में जिसे सबसे छोटी जाति का कहा जाता है, लेकिन मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। जाति सब बड़ी है। जो जिस जाति में जिसने जन्म ले लिया, मैं ऋषि वाल्मीकि जी ने हमारे रामायण की रचना की, उनसे बड़ा तो हुआ नहीं। उसके बाद में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कुटरी में जंगा। हम तो सर्वस्वी धर्म का सम्मान करते हुए, अब एक बात और बता दूं मान्यवर आपको, ये संविधान के अंतर्गत भारत हिंदुस्तान चल रहा, हमारा संविधान में लड़ रहे हैं। और मैंने अपने स्टिकर पर सभी धर्म गुरुओं का अपने सिर पे उन्हें बिठाया हुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ है। और ये जिन्होंने संविधान की रचना की, इन्होंने उन्हीं का चित्र नहीं लगाया। ये कितनी बड़ी विडंबना है, बताइए त्यागी जी। जी सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो किसी को मानते नहीं। अब देखिए इनका तो भगवान ही क्रूर दृष्टि के ऊपर डाल रखी इन्होंने शराब के 2 ही गाड़ी उतर दी थी और मंदिरों में शराब पिला रहे। धार्मिक स्थल जहाँ चाहे मंदिर चाहे मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है जी, धार्मिक जो स्थल है वो हमारे पूजनीय है, न कि वहां हम शराब पिलाएंगे या थूकेंगे या उल्टी करेंगे, गंदी करेंगे। जो इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। देखो हम भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। आपने कहीं हमारा सुना नहीं होगा कि हमने किसी को कुंभल किया हो। और इससे पहले मैं 2 बार प्रधान रहा, एक हम तो हमारा तो कार्यकर्ता स्वयं अपने आप को नरेश समझता है और अपने आप ही अपना चुनाव चिन्ह, या आज मेरा पहले 2 बार देखो सौभाग्य से मुझे आइसक्रीम का चुनाव चिन्ह मिला, आइसक्रीम का चुनाव चिन्ह समझा सभी जनता ने। आज मेरा चुनाव चिन्ह और हमारी का है, तो सभी हर घर में मेरी वोट है, कहीं 1 है कहीं 100 है। तो हमारे नगर पंचायत की सम्मानित जनता अपने आप को प्रत्यक्ष मानते हुए निरंतर अलमारी के चुनाव चिन्ह को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 23 तारीख में अलमारी के निशान होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। मैं 2 चुनाव मुझे जनता ने जीता, 2 चुनाव नहीं जीता। अगर मैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो जनता लाइक की करें, भावना शेयर को करें, खरा हमारे होता। चैनल संवाद मेरा को एक सब्सक्राइब चुनाव करना ना भूले। मिलते हैं लड़ने अगली का वीडियो में, तब तक और के लिए चुनाव के नमस्कार, बाद जय हिंद। कार्यक्रम करने